प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रल्स में डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम क्या है, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेटमेंट हम लोग सीखेंगे बच्चों। लेकिन एक चीज मैं और पहले बता देता हूं कि इसका यूजेस कहां कहां पर है, उपयोग कहां कहां पर है। तो नंबर 1 की बात कीजिएगा तो एरिया निकालने में हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी कि बाउंडेड कर्व का एरिया निकालते हैं हम लोग। वॉल्यूम निकालते हैं यानी कि आयतन निकालते हैं। इसका ये यूजेस है इसका, तो डिफिनिट इंटीग्रल यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू हो जाते हैं। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट let phi x be primitive or antiderivative of a continuous function fx defined on closed interval ab, that is d by dx of phi x इक्वल टू आपका है fx। then the definite integral of fx over a to b is denoted by integration a to b fx dx and is equal to phi b minus phi a, that is integration fx dx from a to b equal to phi b minus phi a। और इसी को लिखने का तरीका है phi x from a to b। तो प्यारे बच्चों ये आपका है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को आपको याद रखना पड़ता है। समझिए स्टेटमेंट क्या है, याद रखने वाली चीज है। क्या कहता है कि फाई एक्स आपका प्रिमिटिव यानी कि एंटी डेरिवेटिव है। याद कीजिए हम लोग प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या पढ़े हैं कि ये इंटीग्रेशन ही होता है। समझ गए?
किस फंक्शन का, तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका एफ एक्स, और किस इंटरवल में ये डिफाइंड है, तो इंटरवल ए और बी में डिफाइंड है। कहने का मतलब है कि फाई एक्स का डेरिवेटिव कितना है, एफ एक्स है। तो हम लोग एफ एक्स के डिफरेंट इंटीग्रल को इंटरवल ए से बी में किस प्रकार से लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये किसके बराबर होता है, तो फाई बी माइनस फाई ए के बराबर होता है। और यही फाई बी माइनस फाई ए को लिखने का तरीका है फाई एक्स फ्रॉम ए टू बी, जहां वेयर ए बी को हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ए को कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट, बी को कहते हैं अपर लिमिट, और इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी को कहते हैं हम लोग इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। समझिए, जो नया टर्म से यूज हुआ था ए और बी, इसके बारे में क्या है, तो ए और बी को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ए को लोअर लिमिट क्योंकि ये नीचे रहता है, बी को अपर लिमिट क्योंकि ये ऊपर रहता है, और ए बी जो क्लोज इंटरवल है इसको इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो आइए इसी में कुछ रिमार्क्स हम लोग पढ़ते हैं। रिमार्क्स, नंबर 1, इसको प्रॉपर पढ़ने का क्या तरीका है, तो इस प्रकार से है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एक्चुअल में इसको जो पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है, जो टेक्निकल तरीका है, वो है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। हालांकि हम लोग जो है ना कि अपने भाषा अपने अनुसार से कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, देयर इज नो दिक्कत, हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है पढ़ने का, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। दूसरा आपका क्या है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर आपका है फाई एक्स प्लस सी, और यदि आप इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट ए टू बी यदि आप लगा देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई एक्स प्लस सी, इस जगह पे भी आप लिमिट लगा दीजिएगा। तो क्या तरीका है, कहता है कि पहले आप अपर लिमिट को रखिए, फिर माइनस करके आपको लोअर लिमिट को रखना है। तो पहले आप अपर लिमिट रख दीजिए, तो x के जगह b रखिएगा, तो फाई बी प्लस सी माइनस, फिर आप x के जगह a रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, फाई ए प्लस सी, और एक c प्लस में है एक c माइनस में है, ये दोनों ही आपका हो गया कैंसिल। तो फाइनली देखिए तो आपको क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब हो गया फाई बी माइनस फाई, यानी कि जो आपका कांस्टेंट था वह कांस्टेंट ऑटोमेटिक हट गया, कैंसिल हो गया। इसीलिए डिफरेंट इंटीग्रेशन में, डिफरेंट इंटीग्रल में हम लोगों को कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल में लेते थे कांस्टेंट। डिफरेंट इंटीग्रल में आपको कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। होप कि बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। आइए आप इसको नोट कीजिए।
आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहले मैं कुछ इजी एग्जाम्पल लूंगा बच्चों, तो देखिए आपका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx और लिमिट आपका दिया हुआ है 1 to 2, यानी कि लोअर लिमिट आपका है 1 और अपर लिमिट आपका है 2। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो i बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं क्या होता है, x³/3 होता है। तो ये आपका हो गया x³/3 और लिमिट आपका 1 से 2 हो गया। तो पहले हम लोग अपर लिमिट को रखते हैं, फिर हम लोग लोअर लिमिट को रखेंगे। और एक चीज देखिएगा प्यारे बच्चों कि इसमें हम लोग कांस्टेंट नहीं लिए, जबकि जब इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़े थे तो कांस्टेंट को लिए थे। तो पहले अपर लिमिट रखिए, तो 2³/3 x के जगह पर रखना है, फिर माइनस दे देते हैं और फिर लोअर लिमिट को आप रखते हैं। लोअर लिमिट x के जगह 1 रखिएगा, 1³/3। कहने का मतलब है i बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 घटाओ 1/3। और अब इसका जो वैल्यू निकालिएगा तो 8 से 1 गया 7, यानी कि आपका हो गया 7/3। समझे? यह आपका एक तरीका हुआ बनाने का। इसी को हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, एलिटर। समझ गए? एलिटर क्या है कि पहले आप क्या कीजिए कि जो लिमिट है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, सिर्फ आप वैल्यू निकाल लीजिए x² dx का। तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x³/3 और प्लस आपका कितना हो गया, तो प्लस आपका हो गया c। और अब देखिए बाबू कि एक्चुअल में i बराबर इंटीग्रेशन a to b x² dx है। तो जो यहाँ पे वैल्यू है इस पे आप लिमिट लगा दीजिए, a to b नहीं बल्कि आपका है 1 to 2। तो वैल्यू लगा, हाँ पहले आप लिख दीजिए x³/3 प्लस c और लिमिट दे दीजिए आप 1 to 2। तो पहले आप अपर लिमिट रखिएगा, फिर माइनस देकर आप लोअर लिमिट को लिखिएगा, यानी कि 2³/3 प्लस c, ठीक है, माइनस 1³/3 प्लस c। और देखिए c और c आपका कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 घटाओ 1/3, यानी कि फाइनली i बराबर हो गया आपका 7/3। समझ गए? तो दोनों से आंसर आपका सेम आया। तो ये तरीका जो है, ये तरीका आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप लिमिट को एक साथ में लेकर चलिए और इसको सॉल्व कीजिए। समझिए? आइए अब हम लोग एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है इस प्रकार से, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx लिमिट -4 से -1। ठीक है बच्चों? तो इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log mod x होता है। तो आप यहां पर लिख दीजिए log mod x लिमिट -4 to -1। और अब आप इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रख दीजिए, तो log mod x के जगह पे -1 माइनस फिर दे देते हैं हम लोग। समझ गए? अब फिर आप लिखिएगा लोअर लिमिट, x के जगह पे आपका -4। तो i बराबर, देखिए ये मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं तो माइनस ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, यानी कि यह आपका log 1 माइनस log 4 हो गया। और i बराबर प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि log 1 के वैल्यू क्या होता है, तो log 1 के वैल्यू 0 होता है।
यानी कि 0 माइनस लॉग 4 और अल्टीमेटली आपका जो है वैल्यू मिल गया माइनस लॉग 4 हो गया। समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल से समझिए इसको। एक और एग्जांपल समझिए, आपका क्या है नेक्स्ट एग्जांपल। तो I इक्वल टू है आपका इस प्रकार से, I इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 10 स्क्वायर एक्स dx, और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 10 स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं, तो इसको सेक में बदल लीजिए आप। I बराबर आप क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाय 4 है, और 10 स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब I बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x होता है, माइनस 1 इंटू डी एक्स है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट 0 टू पाई बाय 4। वैल्यू रख दीजिए, पहले अपर लिमिट रखिएगा 10 पाई बाय 4, x के जगह पे भी रख दीजिए पाई बाय 4। ठीक है बच्चों, जब आपका अपर लिमिट का काम हो जाए तो उसको ब्रैकेट में रख दीजिए और फिर आप माइनस दे दीजिए, और अब आपको लिखना है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपका कितना हो गया, 10 0 माइनस 0। तो I बराबर देखिए तो 10 पाई बाय 4 1 होता है, माइनस पाई बाय 4, और प्यारे बच्चों 10 0 तो 0 ही होता है, और ये भी आपका 0, यानी कि कोई फायदा आपको है नहीं। तो कहने का मतलब है I इक्वल टू आपको क्या मिल गया, तो I इक्वल टू मिल गया 1 माइनस पाई बाय 4, जो कि आपका एक डेफिनिट वैल्यू है। समझ गए? तो होप कि ये आपको क्वेश्चन जो मैं बताया अभी 3 क्वेश्चन आपको स्पष्ट समझ में आया होगा बच्चों। तो आइए अब आप इसको नोट कर लीजिए।